हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके अपने चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। किसी ने कहा है कि वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तकदीर बदल दे। आज मैं आपके चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का दिन जो है दशहरे का दिन है और दशहरे की आपको सभी को शुभकामनाएं। आज मैं आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जो बाकी के क्वेश्चंस बचे हुए थे वो मैं आज आपको कराता हूं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द रेशियो ऑफ द लाइन सेगमेंट। आपको मैंने बताया है कोई भी लाइन सेगमेंट जो होता है, ये लाइन सेगमेंट है आपका, और इसमें आपको 2 पॉइंट दे रखे हैं और आपको कह रहा है ज्वाइनिंग ए एंड बी इज डिवाइडेड एक्स एक्सिस। ये किस पे है? एक्स एक्सिस पे डिवाइडेड करता है। आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स डिवीजन। और आपको मान लीजिए ये एक्स एक्सिस पॉइंट है और एक्स एक्सिस पे कहीं पर ये पॉइंट है, तो ये जो पॉइंट होगा एक्स एक्सिस पे तो एक्स एक्स रहेगा, वहां पर वाई क्या हो जाएगा? 0 होएगा। और आपको इसमें निकालने हैं रेशियो m1 और m2, ये रेशियो फाइंड करने हैं। देखिए कैसे निकलेंगे। आपको 2 पॉइंट दे रखे हैं, ए है आपके पास 1,-5 और बी है आपके पास -4 5। और देखिए एक्स एक्सिस बोला है, एक्स एक्सिस पे डिवीजन कर रहा है, तो पॉइंट पी जो होगा एक्स एक्स रहेगा, वाई 0 हो रहेगा। अब हमको इसमें रेशियो फाइंड करने हैं। अब जो रेशियो है आपके वो एक्स से तो नहीं निकल नहीं सकते, क्योंकि आपको x की वैल्यू दे नहीं रखी है। आपको y 0 है तो y 0 से ही ये x की वैल्यू मतलब ये रेशियो आपको निकल आएंगे। अब देखिए रेशियो को हम लेट करते हैं, लेट m1 m2 इक्वल टू k रेशियो 1 लेट कर लेते हैं। ये m1 तो k हो जाएगा, m2 आपका 1 हो जाएगा। अब देखिए x का मैं फॉर्मूला y का फॉर्मूला लगाता हूं, y इक्वल टू m1 y2 m2 y1 अपॉन में m1 प्लस में m2। ये मैंने सेक्शन फॉर्मूला यूज किया क्योंकि सेक्शन ही हो रहा है, 2 भागों में बट रहा है, तो सेक्शन फॉर्मूला है। y हमारे पास इधर है 0, इसको 0/1 कर दीजिए। m1 आपके पास k है और y2 आपके पास, देखिए ये y1 है ये y2 है, क्योंकि आप पता ये पहले x वाले होते हैं दूसरे y वाले होते हैं, ये x वाले ये y वाले। ये जो पहले दे रखे हैं x1 y1, दूसरे दे रखे हैं x2 y2। हमारे पास पूछा है y2 आपके पास क्या है 5 है, प्लस में m2 आपके पास 1 है और y1 आपके पास -5 है अपॉन में m1 और m2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जब आप k + 1 की 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से रिजल्ट क्या आ जाएगा? 0। क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं 5 की k से, तो यहाँ से आपको मिला 5k। अब यहाँ से देखिए प्लस माइनस, माइनस का 5 इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 0। माइनस का 5 इक्वल से उधर जाएगा तो प्लस का 5, मल्टीप्लाई में है तो यहाँ से इसका डिवाइड में, तो हमारे पास k/1 इक्वल टू 1/1। मतलब कि आपको जो रेशियो जो फाइंड हुए हैं वो 1:1 फाइंड हो गए हैं। आप यहाँ से आपको रेशियो मिल गए हैं। ये रेशियो ही तो पूछा है इसने। अब इन्होंने पूछा है कि आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट डिवीजन। जहां पर डिवीजन हुआ है वो उसका आप कोऑर्डिनेट निकालिए। ये कोऑर्डिनेट आपका क्या है? x ही तो है, x निकालेंगे। x का फॉर्मूला क्या है? m1 x2 m2 x1 अपॉन में m1 प्लस में m2। सेक्शन फॉर्मूला लगाया हमने क्योंकि y तो 0 है, ये वो तो दे रखी है आपको। अब उसने बोला x एक्सिस पे है तो x एक्सिस पे तो x का पॉइंट निकालना है ना, तो x का फॉर्मूला लगाया मैंने, x इक्वल टू, अब m1 मैंने रेशियो निकाल लिया है जो कि आपका क्या है 1 है, और x2, अब देखिए यहाँ पर देखिए ये x1 है ये x2 है, x2 आपके पास क्या है -4, यहाँ -4 रखा, प्लस m2 आपका 1 और x1 आपके पास 1
अपॉन में 1 + 1, x इक्वल टू 1 4 × 4 प्लस 1 1 × 1 2, तो x इक्वल टू ये 4 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो -3/2। यहाँ से आपको x का पॉइंट निकल जाएगा। ये कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या होगा, p ब्रैकेट -3/2 0। यहाँ से देखिए आपको इसमें मैंने रेशियो भी निकाल दिए हैं और उसमें पूछा है कि कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, कोऑर्डिनेट पॉइंट ऑफ द x है वो कोऑर्डिनेट पॉइंट भी निकाल दिया है। देखिए डियर स्टूडेंट्स, आपको एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, इसमें क्या है, इफ दिस पॉइंट दिस पॉइंट दिस पॉइंट्स एंड दिस पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम, ये एक पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं। अब देखिए पैरेललोग्राम क्या होता है, एक तो पैरेललोग्राम वो कोऑर्डिनेट है कि जिसके क्या होता है, अपोजिट साइड होती हैं वो इक्वल होती हैं। इट इज ए पैरेललोग्राम A B C and D। अब देखिए ये पैरेललोग्राम बोला है इसने, एक रेक्टेंगल भी पैरेललोग्राम होता है, ठीक है, बट रेक्टेंगल्स का ईच एंगल 90 डिग्री का होता है, पैरेललोग्राम्स का नहीं होता। पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, आपको वर्टिसेस, ये वर्टिसेस है A B C and D। अब देखिए ए वर्टिसेस आपको दे रखा है 1, 2, बी दे रखा है आपको 4, y, सी आपको दे रखा है x, 6 और डी आपको दे रखा है 3, 5। कह रहा है टेकन इज ऑर्डर फाइंड x एंड वैल्यू। आपको देखिए ये पैरेललोग्राम के वर्टिसेस दे रखे हैं और वो कह रहा है x और y की वैल्यू निकालिए। आपको पता होना चाहिए कि जो पैरेललोग्राम होता है इसकी जो डायगोनल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो बाइसेक्ट करते हैं। वो क्या करते हैं, बाइसेक्ट। मान लीजिए O पॉइंट है और O पॉइंट, अब जो BD है ये भी O पॉइंट है आपका, और जो AC है ये भी O पॉइंट है, और ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो हम क्या करेंगे, अब देखो O जो है BD का मिड पॉइंट है और AC का मिड पॉइंट भी क्या है, O। तो देखिए मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे, जब दो सेगमेंट्स के बीच में कहते बिटवीन एकदम सेंटर्स में मिड में आ जाता है वो पॉइंट निकालना होता है, तो हमें उसमें मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज किया जाता है। अब देखिए आपको ए आपको दे रखा है 1, 2, बी 4, y, सी x, 6 और डी आपके पास 3, 5। अब मैं यहाँ पर देखिए मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाऊंगा। मैंने पैरेललोग्राम बना दिया है, वो उसके AC डायगोनल्स हैं, BD डायगोनल्स है और उसमें O इज अ सेंटर पॉइंट है, मिड पॉइंट है। अब क्या करेंगे, मिड पॉइंट अब लिखेंगे O इज मिड पॉइंट ऑफ AC। अब देखिए AC का मिड पॉइंट क्या है, O है। अब मैं इसको निकालता हूं, क्या फॉर्मूला लगेगा, x1 x2/2 y1 y2/2। देखिए यहाँ पर मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाया मैंने जो कि AC का है। अब मैं AC बोल रहा हूं, x1 आपके पास 1 आ गया और x2 आपके पास x आ गया, अपॉन 2 हो गया। y1 आपके पास 2 है और y2 आपके पास 6 है, अपॉन 2 हो गया। अब यहाँ से देखिए आपको AC का मिड पॉइंट मिला 1 + x/2 और ये 6 और 2 हो गया 8/2। देखिए यहां से AC का मिड पॉइंट O निकल गया है। अब दूसरा डायगोनल्स हो गया BD, BD का मिड पॉइंट O है तो O निकालते हैं हम यहाँ पर। O इज मिड पॉइंट ऑफ BD। देखिए वही फॉर्मूला लगाएंगे, क्या है, x1 x2/2। इसको मैं नीचे लिख देता हूं y1 y2/2। ये पूरा फॉर्मूला है, ये यहाँ पर x का यहाँ y का। अब देखिए अब ये BD का मिड पॉइंट निकालना है, इक्वल लिखिए यहाँ पर। अब यहाँ ब्रैकेट, अब यहाँ से देखिए BD x1 x2
द 4 + 3/2 y1 y2 y + 5/2 क्या मिला आपको? ये 7/2 मिल गया और यहाँ पे y + 5/2 मिल गया। मैंने BD का मिड पॉइंट निकाल दिया, AC का मिड पॉइंट निकाल दिया। तो आप क्या करोगे, जो BD का मिड पॉइंट है OC मिड पॉइंट्स के दोनों का सेंटर तो एक ही है, मिड पॉइंट तो वही है, तो यहाँ पे लिखेंगे ऐसे करते हैं, AC को 1 + x/2, 8/2 ये आपका किसका है? AC का मिड पॉइंट है। अब इधर ये BD का निकाला है 7/2 y + 5/2। अब देखिए क्या करना है आपको, जो x वाला है वो x के इक्वल रख दो और जो y वाला है वो y के इक्वल रख दो। x वाले को x के साथ और y वाले को y के साथ। यहाँ एक लाइन ड्रॉ कीजिए, यहाँ लिखिए आप क्या लिखोगे कि 1 + x/2 = 7/2 और इधर y + 5/2 = 8/2। देख 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि डिवाइड में मल्टीप्लाई में जाएगा तब भी कैंसिल होना है। यहाँ से क्या मिला आपको, प्लस का 1 है, इक्वल से उधर गया तो माइनस का, x का वैल्यू आपका पास 6 आ गया है और यहाँ से ये कैंसिल हो गया। प्लस का 5 इक्वल से उधर जाएगा तो y का वैल्यू क्या मिल गया 3, यहाँ से आपको y का वैल्यू मिल गया। देखिए ये तो पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, x वैल्यू 6 आएगी और y की वैल्यू 3 आएगी। देखिए ये जो क्वेश्चन है आपका, इसको आपको क्या करना है, समझना है, क्वेश्चन को समझना है। जब क्वेश्चन समझ आ जाएगा तो आप इस क्वेश्चन को बड़े आसानी से कर दोगे। इसमें मिड पॉइंट फॉर्मूले का यूज हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि आपको पता है कि पैरेललोग्राम्स के जो डायगोनल्स हैं वो बाइसेक्ट ईच अदर करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, देखिए इसमें क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स ए बी डायमीटर्स ऑफ सर्कल। आपको एक क्या दे रखा है, एक सर्कल दे रखा है और सर्कल्स में आपको दे रखा है, क्या दे रखा है, सेंटर। ये सेंटर वो होता है जहां पर कंपास की जो निक पॉइंट होता है वहां को रखते हैं और ड्रॉ करते हैं। क्योंकि आप पता है ये ओ सेंटर है तो ये आपका क्या है, रेडियस है, ये रेडियस है। आप पता है ये रेडियस वो होती है कि विदाउट रेडियस वी कैन नॉट ड्रॉ द सर्कल। बिना रेडियस के आप सर्कल ड्रॉ नहीं कर सकते हो। जितना आप कंपास को ओपन करते हो वही उसका क्या होता है, रेडियस होता है। जितना आप उसको छोटा रखोगे तो छोटे रेडियस से छोटा सर्कल, बड़े रेडियस से बड़ा सर्कल। अब यहां से देखिए, अब रेडियस का जो डबल होता है वो आपका क्या होता है, डायमीटर। ये इट इज डायमीटर। और डायमीटर वो पार्ट है जो सर्कल्स को इक्वल टू पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, मतलब 2 सेमी सर्कल्स बना देता है। बी पॉइंट आपको इसमें दे रखा है, ओ सेंटर, सेंटर भी इसने दे रखा है और कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए की कोऑर्डिनेट x और y निकाल लिया है आपको। अब देखिए, अब ये ए पॉइंट्स कैसे निकलेगा, क्वेश्चन आपको दे रखा है। क्वेश्चंस में जब ओ सेंटर है, ओ इसके मिड पॉइंट में दे रखा है तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, कोऑर्डिनेट का मिड पॉइंट फॉर्मूला ही लगेगा। अब ए आपको x, y, b आपको 1, 4, O is मिड पॉइंट ऑफ AB। AB का मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट आपको इसने भी दे रखा है तो इसको मैं यहाँ पे लिख दूँ, O क्या है 2, -3, ये दे रखा है आपके पास। अब यहाँ पर देखिए मैं मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाऊंगा, क्या है हमारे पास, x1 x2/2 y1 y2/2। अब x का तो ये है, y का ये है, तो x तो आपको दे रखा है, x का फॉर्मूला x1 + x2/2, ये फॉर्मूला यहाँ भी यूज किया। x का वैल्यू आपको दे रखा है, मिड पॉइंट दे रखा है। अब x1 आपके पास x है और x2 आपके पास 1 है, 0.2 है, क्रॉस मल्टीप्लाई
x प्लस 1, 2 2 जा 4, प्लस का 1 इक्वल से उधर जाएगा तो माइनस का, तो x का वैल्यू आपके पास क्या आ गया, 3 आ जाएगा। x तो आ गया। अब y निकालना है। देखिए y के लिए क्या करोगे, y का फॉर्मूला y इज इक्वल टू y1 y2 अपॉन 2, मिड पॉइंट फॉर्मूला ही यूज किया है। y आपको दे रखा है, मिड पॉइंट आपको 3 दे रखा है y का, y1 y है और y2 आपके पास y1 y y2 4 अपॉन 2, क्रॉस मल्टीप्लाई इसके इससे y प्लस 4 और 3 2 जा 6, प्लस का 4 इक्वल से उधर जाएगा तो माइनस 4, तो y का वैल्यू आपके पास -10, यहाँ से आपको y का वैल्यू निकल गया। अब हमारे पास जो a पॉइंट है, a पॉइंट आपके पास क्या निकला, 3 और -10, यहाँ से आपको ये a कोऑर्डिनेट पॉइंट मिल जाएगा। अब हमने देखिए सोचा है कि आपको पता है o इज द सेंटर ऑफ द सर्कल और o इज द मिड पॉइंट ऑफ द डायमीटर। जब मिड पॉइंट है o तो मिड पॉइंट फॉर्मूला ही तो यूज होगा। इस क्वेश्चन में ये भी दे सकता था कि a के आपको गिवन है और b के निकालो, तो फिर भी मिड पॉइंट फॉर्मूला लगता। अगर ये कहता कि आपको डायगोनल्स के a कोऑर्डिनेट और b पॉइंट दे रखे हैं और कहने लगा कि फाइंड द सेंटर कोऑर्डिनेट, तो आपको मिड पॉइंट फॉर्मूला ही लगाना हुआ था। ठीक है, ये क्वेश्चंस मैंने फुल कंसेप्ट से आपको करा दिया। डियर स्टूडेंट्स, देखिए जो क्वेश्चन देख रहे हो आप, क्या क्वेश्चन है इसमें, इफ a एंड b, आपको a और b पॉइंट दे रखे हैं, रेस्पेक्टिवली फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ p सच दैट AP 3/7 ऑफ AB। जो AP है वो AB का 3/7 है। P लाई ऑन द लाइन सेगमेंट, एक लाइन सेगमेंट है AB और उस AB लाइन सेगमेंट्स के वहां पर क्या है, एक P पॉइंट लाई करता है। अब देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से आपको इसको समझना है। क्या है, आपको एक A पॉइंट दे रखा है, A पॉइंट है आपके पास 2,2 और B पॉइंट है आपके पास 2,-4, ये दे रखा है। अब देखिए मैं आपको एक लाइन ड्रॉ करता हूं, यहाँ पर क्या है, ये A और B है और आपको यहाँ पर एक P पॉइंट दे रखा है, सेक्शन पॉइंट P है आपके पास। A के आपको पॉइंट्स दे रखे हैं उसने x और y, B के भी दे रखे हैं। अब उसने क्या बोला है, यहाँ A से P, क्या बोला, AP 3/7 ऑफ AB, AB का ये क्या 3/7 है। अब मेरे को क्या निकालना है, AP का रेशियो निकालना है और PB का रेशियो निकालना है। यहाँ पर क्या होगा, ये M1 होगा और ये M2 निकलेगा, ये इसकी हेल्प से ही निकलेगा। देखिए कैसे करते हैं इसको, यहाँ पे देखिए कि AP इक्वल टू 3/7 ऑफ AB। अब देखिए ये इसके मल्टीप्लाई में सेक्शन है तो ये डिवाइड में आ गया, तो AP इक्वल टू AB इक्वल टू 3/7। इसका मतलब क्या होता है, 3/7 में से AP जो है 3 पार्ट्स है, तो जो PB जो रह जाएगा, अब AP 3 आ गया, AB 7 आ गया। अब यहां से देखिए ये पूरा 7 है, जब बोला है ना AP द 3/7 ऑफ AB, AB का 3/7 है, 3 मतलब 7 का 3 पार्ट्स क्या है, AP है, तो PB कितना रह जाएगा, 4 रह जाएगा। देखिए कैसे निकलेगा, AP 3 आ गया, AB आपका 7 आ गया, तो आपका निकालना है PB कैसे निकलेगा, AB में से आप क्या सब्ट्रैक्ट कर दो, या ऐसे कर सकते हो, आपको जो AP का पार्ट 3/7 AB दे रखा है, अगर PB निकालना है तो आप इस पार्ट में से क्या करोगे, 1 को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, या PB निकालना तो AB माइनस में AP कर दीजिए। PB आपके पास क्या आएगा, 7 - 3, यहाँ से PB आपके पास आ गया 4। ये देखिए आपके पास ये आपको रेशियो निकल आया। अब देखिए उसके अकॉर्डिंग M1 और M2, हमारे पास M1 आ गया है आपके पास 3 और M2 आ गया 4। ये यहां से यहां तक तो आपके पास कितना है, ये 3 है और यहां से यहां तक ये कितना है, 4 है। और देखिए टोटल जब तो AB 7 है। अब यहां से आपको रेशियो फाइंड हो गए हैं। अब मेरे को क्या निकालना, P पॉइंट निकालना है, सेक्शन फॉर्मूला ही यूज होगा। अब इधर मैं P का x पॉइंट निकालता हूं, x का M1 x2 M2 x1 अपॉन में M1 प्लस में M2। अब यहां से देखिए x का जो यहाँ पे लिख देते हैं P के x एंड y,
x का ये लिख रहेगा, y का उधर। सेक्शन फॉर्मूला यूज किया है मैंने। अब यहाँ पर m1 क्या है, m1 आपके पास कितना है 3, m2 कितना है 4, m1 आपके पास 3। अब देखिए x2 आ गया। x2 कहाँ, जो आपके a और b के जो सेगमेंट्स में जो ये स्टार्टिंग पॉइंट्स है, ये एंडिंग पॉइंट्स है। अब इसमें x1 देखिए क्या बोला, x2 आपके पास क्या है 2, m2 आपके पास 4 और x1 आपके पास -2 अपॉन में 3 + 4 x इक्वल टू, ध्यान समझिए, देखिए x2 x1 m1 m2, 3 2 जा 6 प्लस माइनस माइनस 4 2 जा 8 7, x का वैल्यू आपके पास -2/7। यहां से आपको x का पॉइंट निकल आया। अब इधर y का निकालेंगे, y इक्वल टू m1 y2 m2 y1 अपॉन में m1 m2। इधर y का पॉइंट निकालना है, y का m1 आपके पास 3 है, y2 -4 और m2 आपके पास 4 और y1 आपके पास 2 अपॉन में क्या रेशियो 3 + 4, 3 + 4 ये हो गया आपका -12, 4 2 जा 8, ये 7। y का वैल्यू आपके पास कितना आया 8 में 12 में से 8 गया तो -4.7। माइनस का क्यों आया, 12 बड़ा है इसलिए y का माइनस का आया है। और हमारे पास जो p पॉइंट पूछा है उसने, x का पॉइंट आ गया -2/7 और y का आ गया -4/7। यहां से देखिए वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है। आपको इस क्वेश्चंस में पार्ट दे रखा था AP इक्वल टू क्या है 3/7 ऑफ AB। ये क्वेश्चन मैंने आपको फुल कंसेप्ट से करा दिया है। देखिए डियर स्टूडेंट्स, आपको बोला है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स व्हिच डिवाइड द लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट दे रखे हैं आपको और उसको इक्वल 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है। अब देखिए आपको एक क्या दे रखा है, एक लाइन सेगमेंट A और B। अब यहां से देखिए इसको 4 इक्वल पार्ट्स में, देखिए A B का मिड पॉइंट निकाल लीजिए, P निकल गया। अब A और P का मिड पॉइंट निकाल लीजिए, Q निकल जाएगा। PB का मिड पॉइंट निकाल लीजिए, R निकल जाएगा। अब देखिए हो गया ना 4 पार्ट्स। पर मैं इसको देखिए, इसको आप मिड पॉइंट से भी कर सकते हो और इसको आप सेक्शन फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो। अब देखिए मैं इसको मिड पॉइंट से ही निकालता हूं ताकि क्वेश्चन आसान हो जाए। आपका A पॉइंट 2,2, B पॉइंट 2,8। अब मैं पहले इसका P मिड पॉइंट क्या है, P इज मिड पॉइंट ऑफ AB। क्या है वो, x1 + x2/2 y1 y2/2। देखिए x1 x2 y1 y2 दोनों को ऐड किया। यहां से आपको P पॉइंट जो मिलेगा, ये इससे कैंसिल हो गया, 2 में से 2 गया, 0/2 हो गया। यहाँ पे आपका 10/2 हो गया, 2 5 10। आपके पास जो को P का पॉइंट मिला है 0,5 मिल चुका है। हमारे पास जो P मिला वो 0,5 मिल गया और A आपको दे रखा है उसने -2,2। अब मैं ऐसे करता हूं, A और P का मिड पॉइंट Q निकाल देता हूं। Q इज मिड पॉइंट ऑफ किसका, AP का। अब AP का बोला है तो वहां से देखिए जो x1 आपके पास 2 है और x2 आपके पास 0 है /2, y1 2 y2 5/2। अब यहां से जो Q पॉइंट आया आपके पास 2 -2/2, ये 7/2, ये इससे कैंसिल हो गया। तो हमारे पास जो Q पॉइंट आया है, Q को मैं यहीं पे लिख देता हूँ। Q पॉइंट आपके पास क्या है -1 7/2। यहाँ से आपको Q पॉइंट मिल जाएगा -1 7/2। अब मैं B का, B हमारे पास है क्या है 2,8, ये आपका B पॉइंट है। अब R इज
मिड पॉइंट ऑफ किसका, पीबी का। यहाँ पर x1 x2/2, y1 y2/2। हमारे पास r पॉइंट जो आया 2 + 0 2/2, ये 30/2, 2 से 2 कट गया। r पॉइंट आया 1, 13/2। देखिए ये भी मिड पॉइंट निकाल दिया मैंने, 1, 13/2 हो गया ना। इक्वल 4 पार्ट्स में डिवाइड द 4 इक्वल पार्ट्स में। देखिए मिड पॉइंट फॉर्मूले से ही मैंने ये सेगमेंट 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। देखिए डियर स्टूडेंट्स, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस। रोम्बस का एरिया निकालना है आपको। रोम्बस के वर्टिसेस दे रखे हैं ऑर्डर में। अब देखिए रोम्बस क्या होता है। रोम्बस द ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल। स्क्वायर की भी ऑल साइड इक्वल होती है, पर रोम्बस स्क्वायर में ईच एंगल 90 डिग्री होता है, पर रोम्बस में ईच एंगल 90 डिग्री नहीं होता। इसके अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, ए बी सी और डी। अब आपको इसका एरिया निकालना है। दिस इज एरिया, ये एरिया निकालना है इसका। अब एरिया कैसे निकलेगा इसका। एरिया ऑफ रोम्बस जो होता है 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, डायगोनल्स क्या है आपके, AC डायगोनल है और एक BD डायगोनल है। तो जब AC बोला है और BD बोला है तो A से C तक का आपको डिस्टेंस चाहिए, तभी तो आपको निकल जाएगी AC की कितना मीटर का है। A आपके पास आपका 3,0, B आपके पास 4,5, C आपके पास -4 और D आपके पास है -2,1। अब A से C का डिस्टेंस, A से C का डिस्टेंस निकालेंगे। AC डिस्टेंस क्या फॉर्मूला है, वही डिस्टेंस फॉर्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। जब दो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं एक सेगमेंट्स के, तो इस फॉर्मूले से डिस्टेंस निकाली जाती है। आपका AC है, x2 आपके पास -1, फॉर्मूले का माइनस, x1 3, y2 आपके पास 4 है और y1 0 है। अब यहां से AC निकाल रहे हैं तो देखिए 4, 3 और 1 कितना हो गया, माइनस का 4 स्क्वायर और ये 4 का स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर यहां से कितना मिलेगा आपको 16 + 16। तो यहां से AC जो मिलेगा आपको पास कितना मिलेगा, √32। और √32 को लिख सकते हो आप AC = √32। 16 2 जा 32, 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है 4, 4 √2 आ गया। AC मिल गया। अब B से D का डिस्टेंस, B का D से डिस्टेंस x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब BD का डिस्टेंस, B और D, x2 फॉर्मूले का माइनस, x1 4, y2 -1 और y1 है आपके पास 5। -2 और -4 -6 का स्क्वायर, ये भी -6 का स्क्वायर, और माइनस स्क्वायर ऑलवेज प्लस हो जाता है। 6 का स्क्वायर 36, 6 का स्क्वायर 36, 36 72 होता है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 36 2 जा 36 जो है वो किसका स्क्वायर रूट है 6 का, 6 2 √2। यहां से BD मिल गया। अब पूछा एरिया, लास्ट एरिया पूछा है, एरिया ऑफ ABCD क्या है 1/2 मल्टीप्लाई डायगोनल प्रोडक्ट AC प्रोडक्ट BD। 1/2 AC आपके पास 4 √2, BD आपके पास 6 √2। अब देखिए 2 से 2 2 जा 4 कट गया। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस को 6 2 जा 12 हो गया। अब ये √2 की जब मल्टीप्लाई करते हो तो आपको मिलता है कंप्लीट 2। 6 2 जा 12 और √2 की √2 से मल्टीप्लाई करोगे 2, तो कितना आ गया 24 स्क्वायर यूनिट, जो कि इस रोम्बस का एरिया निकल जाएगा।